वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी। और बताकर बड़ी खुशी हो रही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनल ऑफिसर्स की आपकी वैकेंसी आ रखी है, पीओ की वैकेंसी आ रखी है और बड़ी अच्छी वैकेंसी आ रखी है। करीब करीब 2000 वैकेंसी है, करीब क्या पूरी 2000 ही वैकेंसी है। ठीक है, तो चलो हम डिटेल में देखेंगे, पर वीडियो को हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सारी की सारी चीज़ें बड़ी कॉम्पैक्ट में देखेंगे, बट सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती फॉर्म शुरुआत की बात। 2 अप्रैल से आपके फॉर्म चलेंगे और 22 तारीख तक आपके फॉर्म चलेंगे, 22 अप्रैल तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपके कॉल लेटर जो इसके देखो, पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है उसके कॉल लेटर आपके कब से शुरू हो जाएंगे? 3rd वीक ऑफ मई 2019। ठीक है, तो मई से, जिसे अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जाए, मार्च, अप्रैल और मई में आपके जो है ना 3rd वीक से आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाए, तीसरे सप्ताह से। आपका जो प्री एग्जाम है वो कब होगा? 8 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख और जो है ना 16 जून 19 में। ठीक है, तो आपके ये प्री एग्जाम होने हैं। जब प्री एग्जाम हो जाएगा तो इसका रिजल्ट भी तो आएगा। तो 1st वीक ऑफ जुलाई के प्रथम सप्ताह में जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होने लगते हैं, आजकल तो पूछो ना, मार्च में ही हो जाते हैं, वैसे हमारे ज़माने में जुलाई में हुआ करते थे। तो जुलाई में जो है ना आपके आने लगेंगे। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। अब जब प्री का बच्चों रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपके जो है ना कॉल लेटर मेंस एग्जाम के लिए आने, वो आएंगे 2nd वीक ऑफ जुलाई से। पहले वीक में आपका रिजल्ट आ गया, दूसरे वीक में आपके कॉल लेटर आने लगेंगे मेंस के लिए। और आपका मेंस का ऑनलाइन, इसको सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होने, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव टैग वो भी ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ही लिखना है, उसमें सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होने हैं। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन आपका जो है ना कब होगा? मेंस एग्जाम 20/7 को। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपका इन्होंने डिसाइड कर दिया। आपका मेन एग्जाम हो गया 20 तारीख 7वां महीना 2019 को। अब दोनों रिजल्ट आपका कब आएगा? इसका 3rd वीक ऑफ अगस्त 2019 के तीसरा सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना इसके बाद बचा इंटरव्यू वाला फेस। अब इंटरव्यू में आपका क्या होगा? आपके 4थे वीक ऑफ अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपके जो है ना कॉल लेटर आने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो है ना इंटरव्यू कब होगा? सितंबर में कभी भी ये लोग करा लेंगे 2019 में। आपका रिजल्ट कब आ जाएगा? 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब दिवाली आसपास हो रही, मतलब जब आपका रिजल्ट हो सकता है आ चुका हो, फिर दिवाली हो, मतलब दिवाली में बल्ले बल्ले फोटो पटाखे, और जो ना जल्द ही ये लोग ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो मतलब हो सकता है ये साल खत्म होते होते आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी, एक बड़ी ऐसी नौकरी पीओ की जॉब आपके पास हो जाए। ठीक है, अब देखो जो है ना इसमें कुछ फैसिलिटी दी गई हैं। अगर आप एससी हो, एसटी हो और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, तो आपको ये मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ही आपको तैयारी कराएंगे, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको देंगे। कब देंगे? 2nd वीक ऑफ मई 2019 में ये आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो आपका जो है ना आपका डाउनलोड कॉल लेटर शुरू हो जाएंगे मई के 2nd वीक में। आपके कॉल लेटर जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पहले से आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे ये लोग, लेकिन सिर्फ ये एससी, एसटी और माइनॉरिटी मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए है। और आपकी जो है ट्रेनिंग चलेगी 4थे वीक ऑफ मई के मतलब 4थे सप्ताह, मतलब अंतिम सप्ताह में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ये हो गया आपकी जो एससी एसटी कम्युनिटी थी उनके लिए जो है ना ये फायदे की बात हो रही थी। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी वालों को लगेगी 750 रुपये और बाकी लोगों से लिए जाएंगे कितने? 125 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, जनरल वालों से कितनी है? 750 रुपये जनरल वालों से लगेगी, ओबीसी और इकोनॉमी वीकर सेक्शन वालों से भी इतनी फीस लगेगी। तो इसमें भी 10% का रिजर्वेशन है इकोनॉमी वीकर सेक्शन। अब वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देखो टोटल वैकेंसी है 2000, ये आपको दिख रही है टोटल वैकेंसी 2000। बैकलॉग का मतलब पिछली वाली वैकेंसी सारी भर गई थी, लेकिन ये जो है ना हैंडीकैप्ड वाले में ये आता है हीरिंग, जिसे हीरिंग की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों की वैकेंसी 53 नहीं भरवाई, तो पिछली साल की फिर इस साल वैकेंसी आ गई 53 वैकेंसी। ठीक है, और इस साल की हीरिंग वाले बच्चों में जिन्हें सुनाई कम देता है उन वाले बच्चों के लिए 20 वैकेंसी इस साल की। टोटल 73 वैकेंसी उन बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ से देखेंगे एससी के लिए 300 वैकेंसी है, एसटी के लिए 150 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 540 वैकेंसी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन 10% जनरल रिजर्वेशनों के लिए 200 वैकेंसी है और जनरल वालों के लिए 810 वैकेंसी। इस तरह टोटल होती है 2200 नहीं, टोटल 2000 आपके लिए वैकेंसी इस तरह होती है। और ये सारी वैकेंसी जो LD, VI, HI लिखी हैं, ये सारे फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब कि जो हैंडीकैप्ड किसी न किसी तरह से विकलांग, आंख, नाक, कान या किसी से भी मेंटल हैं, हाथ से, तो उन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए इतनी वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एक यहाँ पर लिखी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपीयरिंग स्टूडेंट कैन अप्लाई, मतलब अगर आप अपीयरिंग, आपने इस साल एग्जाम दिया तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं। क्योंकि जो है ना आपका जो है ना रिजल्ट मांगा गया है वो मांगा गया है 31/8, ठीक है, तो अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक तो सबका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो इसलिए अपीयरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। विल बी डन इन 3
टायर्ड प्रोसेस, मतलब कि 3 टायर प्रोसेस होगा, मतलब फेज 1, देन फेज 2, देन फेज 3, हम तीनों के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें लिखा निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं सब में निगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं, फेज 1 की बात करेंगे। फेज 1 ये देखिए लिखा है फेज 1। अब हम बात करने वाले हैं फेज 1 की। तो फेज 1 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली, आपका जो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा टोटल, विल बी कंडक्ट ऑनलाइन होगा। द टेस्ट विल बी 3 सेक्शंस विच सेपरेट मार्किंग। आप देखो 3 सेक्शन होंगे, पहले कौन, अंग्रेजी लैंग्वेज, गणित और रीजनिंग एबिलिटी। अंग्रेजी 30 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गणित 35 नंबर का, रीजनिंग आपकी 35 नंबर की, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। टोटल 100 नंबर मिलेंगे। टाइम आपको 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट, टोटल 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा और माइनस मार्किंग 1/4 की होगी, ठीक है। अब ये बात होगा, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो, अब जिनका प्री एग्जाम हो जाएगा, मेंस के लिए कैसे बच्चे सिलेक्टेड होंगे इसमें देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क स्कोर इन प्रीलिमिनरी एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रॉक्स। कहने का मतलब ये है कि प्री एग्जाम में कई बच्चे पूछते हैं सर इसमें सेक्शनल कट ऑफ है क्या, मतलब गणित में आपको मिनिमम इतने नंबर लेके आने, रीजनिंग में इतने नंबर लेके आने, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके टॉप, आप चाहे किसी में बिल्कुल कम स्कोर करो, चाहे किसी सब्जेक्ट में बम्पर स्कोर कर दो, जो सब्जेक्ट आता है उसमें बम्पर कर दो, मतलब टोटल आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर कैसे नंबर काउंट किए जाएंगे, टोटल नंबर आपके काउंट किए जाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। प्री में भी नहीं है, मेंस में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं। आपके जो टोटल नंबर आएंगे उन्हीं के बेस पर 10 गुना ज़्यादा वैकेंसी जो है, 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी कितनी है? 2, तो कितने बच्चे लिए जाएँ? 2 दशामन 20,000 बच्चे जो है ना फेज़ 1 से लिए जाएंगे, ठीक है। 20,000 वैकेंसी से 20,000 बच्चे ले लिए जाएंगे। अब फेज़ 2 में थोड़ी सी कटौती होगी फिर से। अब फेज़ 2 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 50, मतलब कि इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला होगा, ठीक है। जिसे आप कहते हो हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये होगा, बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन होंगे। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, उसमें आपको कंप्यूटर में टाइप करके उसका जवाब देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिशन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कि दोनों तुरंत हो जाएंगे। जैसे आपका मेन एग्जाम वाला ये हुआ ऑब्जेक्टिव वाला, उसके थोड़ी देर बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी करा लिया जाएगा। अब आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद में पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ द 3 आवर्स होगा, कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन फॉर द 200 मार्क्स, ठीक है। तो 3 घंटे का आपका पेपर हो गया और 4 सेक्शन। कौन कौन से 4 सेक्शन? रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस और अंग्रेजी। तो देखेंगे कंप्यूटर वाले के कितने हैं? 45 नंबर, डाटा एनालिसिस वाले के नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हैं, मार्क्स सामने लिखे हैं, ये क्वेश्चन हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी के 35 क्वेश्चन रहेंगे, इसके सामने सामने आपके नंबर भी लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 155 हुए, टोटल नंबर आपके हुए 200 मार्क्स और आपका टोटल टाइम हुआ 3 आवर्स, 3 घंटे आपके उसके पास टाइम मिलेगा। अब इसके बाद तुरंत आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 30 मिनट का होगा ड्यूरेशन विथ 2 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान है आपके इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे और जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे, आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। एक तो होगा लेटर राइटिंग का और एक एसे का, 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल 50 नंबर आपके रहेंगे और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। और टोटल इसमें 30 मिनट का आपके पास टाइम मिलेगा। हो गई बात। अब देखते हैं, अब जब आपका फेज 2 हो गया, अब आप जो है ना फेज जो आपका है 3rd, उसके लिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा। अब देखो, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क स्कोर इन द मेन एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जरूरी नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर लेके आओ। आप किसी भी सब्जेक्ट में बम्पर स्कोर कर दो और बाकी में अगर कुछ कम रह जाता है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम अहेड, ठीक है। तो ये बात हो गई। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रॉक्स द वैकेंसी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू फॉर द टॉप। कहने का मतलब ये हुआ कि अब 3 टाइम्स बच्चे ले लिए जाए, मतलब 3 दूनी 6। अब इसमें जो है ना 6000 बच्चे लिए जाएंगे फेज 3 के लिए। किसके बेस पे लिए जाएंगे? जो आपका मेन एग्जाम हुआ है उसके बेस पर, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जितने नंबर आप ज़्यादा स्कोर कर लोगे ऊपर से 6000 बच्चे ले लिए जाएंगे। तो 6000 बच्चों को देने को मिलेगा फेज 3, जिसे आप कहोगे इंटरव्यू। अब इसमें देखते हैं जो आपका ये होना है फेज 3, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज मतलब जिसमें आप जीडी कह सकते हो 20 नंबर का होगा और आपका इंटरव्यू होगा 30 नंबर का।
और ये जो नंबर हैं ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे काफ़ी अच्छे से आपको देना। टोटल 50 नंबर का सवाल है। अब देखेंगे फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पे किया जाएगा। अब देखो, ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज 2 एंड द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट विल बी एडेड टू द मार्क ऑब्टेन इन जो आपके इंटरव्यू और आपका जो डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन फेज 3 फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बच्चों आपके मेन एग्जाम जो हुआ, आपका मेन एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाला भी प्लस आपका जो सब्जेक्टिव हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जिसे कहा है, तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के नंबर मिलाए जाएंगे, प्लस आपके जो है ना इंटरव्यू जो इसके 50 नंबर थे, ये तीनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, मतलब 2000 बच्चे लिए जाएंगे, जो आप लकीस्ट वन होंगे, तो आपकी नौकरी पक्की। अब जब नौकरी पक्की होगी तो वेतन आप कितना पाएंगे, सैलरी, उसके बारे में भी देख लेते हैं। आपका जो बेसिक पे रहेगी 27,620 रहेगी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं अलग से, DA आपका लग जाता है, HRA आपका लग जाता है, ठीक है, और CCA लग जाता है, मेडिकल आपको अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, और जो भी बैंक आपको अलाउंसेस देती है वो आपको अलग से मिलते हैं। तो करीब करीब आपकी पेमेंट, जो शुरुआती पेमेंट बनती है वो करीब करीब 40 से 45,000 रुपये, 45,000 रुपये पर मंथ के आसपास प्रथम महीने से आपको मिलना शुरू हो जाता है। और ये पेमेंट धीरे धीरे टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये बात होगी पेमेंट की। अब देखो, जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले क्या होगा, अब इसमें देख लेते हैं ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और आपका करियर पाथ क्या रहने वाला है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी, आपका फ्यूचर करियर कैसे रहेगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एक्सपोज टू द बेसिक नॉलेज, आपको सिखाया जाएगा बिफोर द ज्वाइनिंग थ्रू द ऑनलाइन कोर्स आपको ये लोग देंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कंप्लीट दिस कोर्स बिफोर द ज्वाइनिंग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड ऑफ, आपको 2 लाख जो है रुपए का एक बॉन्ड साइन करना पड़े। बॉन्ड इसलिए होता है, कहीं आप ऐसा ना हो आप ज्वाइनिंग कर लो तुरंत आप छोड़ के चले जाओ, कहीं आपकी दूसरी जगह नौकरी लग गई, तो ये लोग जो है ना इसलिए बॉन्ड भराते हैं 2 लाख का, क्योंकि आपको मिनिमम 3 साल जो है ना आपको सेवा देनी पड़ेगी। अगर आप छोड़ते हो तो आपके 2 लाख रुपए चले गए, इसलिए आप कम से कम पैसों के लालच में 3 साल नौकरी जरूर करके जाओगे। तो इसलिए ये कराते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ट्रेनिंग वगैरह कराई है, पैसा भी खर्च किया है, तो इसलिए जो है ना आपका ये बॉन्ड जो है ना 3 साल का आपका भराते हैं। फिर इसके बाद चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिजाइन, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको प्रोविजनिंग ऑफिसर्स का तुरंत दर्जा दिया जाएगा, आपको तुरंत PO का रैंक दिया जाएगा। तो इस तरह जो विल बी प्रमोशन फॉर 2 ईयर्स एंड आपको 2 साल के बाद जो है ना आपको प्रमोशन वगैरह और होते रहते हैं। तो आप इसका जो है ना जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में जा सकते हैं, और फिर इसके बाद हायर स्टैंडर्ड में और जा सकते हैं, आप ग्रेड 2 में फिर जा सकते हैं। तो मतलब आप इसमें बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, काफ़ी सारी इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास रहने वाली है। तो ये बात हो गई। हम थोड़ा सा और देखें, नंबर ऑफ चांस जो ये भर्ती है इसमें नंबर ऑफ चांस लिमिटेड होते हैं। जनरल वालों को 4 चांस है मैक्सिमम। जनरल अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड और जनरल है तो आपके 7 चांस है। OBC वालों को 7 चांस मिलते हैं, OBC फिजिकली हैंडी 7 चांस मिलते हैं, और SC ST वालों को कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये थे नंबर ऑफ चांस, मतलब इतने बार आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपेयरिंग इन द प्राइमरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एट ए चांस, मतलब कि अगर आपने सिर्फ प्री एग्जाम दिया है तो वो जो है ना चांस में काउंट नहीं होगा। जिन बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया है वही चांस काउंट किया जाएगा कि आप इतने बार फॉर्म भर चुके हो। बात समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं आपको चलो ये भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसमें मेरिट लिस्ट बच्चों बनती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो ना फेज 2 का जो आपका मेन एग्जाम होता है उसी की बेस पर बनती है। प्री की यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना प्री को काउंट नहीं किया गया। जिन बच्चों ने मेंस एग्जाम दे दिया वही बच्चों का चांस काउंट होगा, ठीक है। ये बात होगी। अब हेल्प डेस्क, अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ जानना चाहते हो तो आप इनसे जो है ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नंबर भी दे रखा है, ये चीज़ आपके यहाँ पर लिखी। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक जो ना वर्किंग डेज, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक आप इन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हो। अब देखो, अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक यहाँ पर दे रखा है, यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा, ये बन रहा है, ये यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ओल्ड पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक जो कि आपकी अपनी वेबसाइट है sarkarisyllabus.com, आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी चीज़ें भी जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें बड़े ही कॉम्पैक्ट वे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर दी हैं। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।